हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का मैथ और आज से हमारा चैप्टर नंबर 2 चलेगा। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 किया जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा। सेट्स क्या होते हैं, सेट्स के टाइप्स क्या होते हैं, और यहाँ पर हमने कुछ सेट्स का ऑपरेशंस पढ़े जिसमें यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा। वेन डायग्राम से सेट्स को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं ये हमने यहाँ पर सीखा था। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्लास 12th में भी आपका ये चैप्टर है और यहाँ से यदि आपने बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आगे 12th में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो हेडिंग डालेंगे आप रिलेशन एंड फंक्शन। तो आप इसको हिंदी में कहेंगे संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है। तो संबंध एवं फलन, इसमें भी आप पहले पढ़ेंगे संबंध के बारे में यानी कि रिलेशन के बारे में कि रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन जैसा कि आप जानते हैं डेली लाइफ में जैसे आपका रिलेशन है, आपके पेरेंट्स का आपके साथ रिलेशन, आपके टीचर्स का आपके साथ रिलेशन, आपके भाई बहन का जो भी आपके पास साथ रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन। अब यहाँ पर हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम रिलेशन करेंगे दो सेट्स के रिलेशन के बारे में। तो यहाँ पर हम सेट्स अगर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो रिलेशन और फंक्शन को भी आप अच्छे से कर पाएंगे। तो सेट्स का ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट चलेगा। तो देखिए, आप जानते हैं सेट्स को आप इस तरह से लिखते हैं। लेट सपोज मेरे पास सेट ए है और इसके जो एलिमेंट हैं 1 2 3, ये है सेट ए। और सेट बी है मेरे पास यहाँ पर 4 5 एंड 6, ठीक है। सेट ए और सेट बी के यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना। दो सेट हैं यहाँ पर और इनके कुछ एलिमेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है। अब देखिए, अभी तक आपने सेट्स को इस तरह से लिखना सीखा। अब हम देखेंगे कि आप मैपिंग के थ्रू सेट्स को कैसे दिखाते हैं। इन दो सेट्स को मैपिंग के थ्रू आप इस तरह से लिख सकते हैं। सपोज दैट ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है। सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। सेट ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3। तो यहां पर आप लिख लेंगे 1 2 और 3। चाहे तो इसे थोड़ा सा आप आगे कर लीजिए ताकि हम इसकी रिलेशन को बहुत अच्छे से समझ पाए, ठीक है। इसके एलिमेंट है 4 5 और 6, ठीक है। अब हमको यहाँ पर क्या बताना है कि संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो रिलेशन यहाँ पर बेसिकली इस सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन ये बताता है कि किसका किस एलिमेंट का कितना पॉसिबल यहाँ पर रिलेशन हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, जो सेट ए का एलिमेंट 1 है तो 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है। फर्स्ट 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 4 के साथ यहाँ पर रिलेशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है ना। 1 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, इसी 1 का 5 के साथ और इसी 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। अब इन रिलेशंस को आप इस तरह से लिखेंगे, क्या क्या रिलेशन हो सकते हैं। देखिए, 1 का 4 के साथ, कॉमा 1 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, कॉमा 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। ये तो 1 का वो तमाम पॉसिबल रिलेशन है जो पॉसिबल है 1 का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ, सारे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहां पर 2 का। अब 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है और 2 का 6 के साथ भी रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, इस बात को कॉमा करके 2 4, मैं नीचे लिख दूं यहां पर 2 5,
2,6। अब 2 की ये पॉसिबिलिटी है कि बी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशन, ध्यान से देखेंगे इसको। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से देखा तो आगे आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उसको सुनना जरूरी है, उसको समझना, जब आप सुनेंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक और एलिमेंट है यहाँ पर 3। अब 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 के साथ, 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, और इस 3 का रिलेशन हो सकता है 6 के साथ, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, कॉमा 3,4, 3,5, 3,6। इस सेट को, इस पूरे सेट को आप क्या कहते हैं, A इंटू बी, और इसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली है क्या चीज, किसी भी सेट के एलिमेंट का, देखिए सेट ए में 1, 2 और 3 एलिमेंट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, वो तमाम रिलेशन जो सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ हो सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन इसको कहा जाता है। यानी कि रिलेशन, देखिए रिलेशन हमने क्या कहा, दो सेट के एलिमेंट्स के बीच रिलेशन होता है। यहां पर हमने सेट ए लिया, इसमें 1, 2 और 3 एलिमेंट ले लिए। अब इन सेट का बी सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या क्या रिलेशन हो सकता है, तो 1 जो है 4 के साथ रिलेशन बना सकता है, 1 5 के साथ रिलेशन बना सकता है, 1 6 के साथ बना सकता है, ऐसे ही 2 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन बना सकता है। तो ये जो तमाम पॉसिबल रिलेशन है, इसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन इसको कहा जाता है। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। धीरे धीरे जब आप कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे तो आपको समझ में चीजें अच्छे से आएंगी, क्वेश्चन सॉल्व करके फिर और आपको इसका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिलेशन और फंक्शन थोड़ा सा है, जब आप इसको टाइम देने की जरूरत है। अगर आप इस चैप्टर को टाइम देते हैं तो आपको इसको करने में मजा आएगा, लेकिन आप अच्छे से सुनेंगे ही नहीं तो आगे डिफिकल्टी आ सकती है। तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो ये A इंटू बी है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसमें जो एलिमेंट्स आ रखे हैं ये आपके किसमें है, देखिए ये पेयर में है, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स हैं, कोई भी एलिमेंट्स आप उठाइए, सारे एलिमेंट्स किसमें है, पेयर में है। अब ये जो पेयर में है ये एक ऑर्डर्ड है, ये एक ऑर्डर पेयर में, ऑर्डर पेयर में कैसे हैं, देखिए आप इस सेट के एक एलिमेंट, इसको एक एलिमेंट कहेंगे आप, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हमने पेयर में, इसको एक एलिमेंट कहेंगे A इंटू बी का, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर में होते हैं। ऑर्डर पेयर में क्यों कहा जाता है इनको, देखिए सारे एलिमेंट्स आप उठाइए 1 4 1 5, इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा, जो पहला एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा यहाँ पर 64 बिलोंग्स टू बी, वो हमेशा सेट बी को दूसरे सेट को बिलोंग, ओके। कोई से भी एलिमेंट उठाइए, यहाँ पर 3 और देखिए 3 और 5, तो पहला जो एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो हमेशा सेट ए को बिलोंग करेगा। देखिए 3 आपका ए से आया और 5 आपका बी से आया, इसलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ओके। इसीलिए कहा जाता है इन एलिमेंट्स को ऑर्डर पेयर में। ऑर्डर क्यों, क्योंकि ये एक ऑर्डर में है। किस ऑर्डर में है, इसका जो पहला एलिमेंट होगा इन ऑर्डर पेयर का एलिमेंट, वो हमेशा सेट ए का होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा सेट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है यहाँ पर। तो ऑर्डर पेयर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेट के इस एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट ए का एलिमेंट होगा, और बी दूसरा जो यहाँ पर नंबर होगा वो सेट बी का होगा, इसीलिए इसको कहा जाता है ऑर्डर्ड पेयर, ओके। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, कार्तीय गुणन। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको सीधे ये दिया है क्या, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन बेसिकली होता क्या है,
जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, किसी भी किन्हीं दो सेट के एलिमेंट्स का जब आपस में रिलेशन हम देखते हैं तो वो तमाम पॉसिबिलिटी जो सेट ए के या पहले सेट के एलिमेंट्स का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ क्या होता है, वो तमाम पॉसिबल रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट या कार्तीय गुणन कहते हैं। कार्तीय गुणन यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। ऑर्डर पेयर में क्यों कहा गया है, क्योंकि इन एलिमेंट्स के जो पेयर में है उन एलिमेंट्स का जो पहला सेट होगा, सेट के एलिमेंट्स का पहला जो नंबर होगा वो हमेशा सेट ए का होगा। ए इसी ऑर्डर में होंगे। यहाँ पर देखिए 1 फर्स्ट से है, 1 पहले से है, 1 पहले से है, 2 इससे है, तो सेकंड एलिमेंट हमेशा बी सेट का ही एलिमेंट होगा। तो इतना आपने कॉपी कर लिया। अब यहाँ पर देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको बताऊं। P यहाँ पर कोई सेट है और इस P में एलिमेंट आपके हैं A, B और C। A, B और C, ये 3 एलिमेंट हैं सेट P में, ठीक है। और Q कोई दूसरा सेट है और इस Q में एलिमेंट आपका है D और E, ठीक है। आपको यहाँ पर पूछा जाएगा फाइंड P इंटू Q, ठीक है, P इंटू Q। तो P इंटू Q कैसे निकाला था, हमने आपको मैपिंग के थ्रू भी बताया था। मैपिंग में हम क्या कर रहे थे, देखिए दो सेट हम यहाँ पर इस तरह से ले रहे थे, ठीक है, और हमने कहा वहां A B था, यहाँ पर P आ गया, ये Q आ गया। P में कौन से एलिमेंट हैं, A, B और C, और Q में आपके एलिमेंट हैं D और E। तो इसका कार्टेशियन P इंटू Q का मतलब क्या है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि इसका कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन आप कैसे निकालते हैं, तो वो तमाम पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स का। तो देखिए ए का डी के साथ रिलेशन हो सकता है, ए का ई के साथ रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा देखिए बी का डी के साथ रिलेशन हो सकता है और बी का ई के साथ भी रिलेशन हो सकता है। अब आप देखिए सी का डी के साथ रिलेशन हो सकता है और सी का ई के साथ भी रिलेशन यहाँ पर हो सकता है। अब इन्हीं एलिमेंट्स को आपने लिखना है पी इंटू क्यू में। तो आप देखिए यहाँ से P इंटू क्या क्या हो जाएगा, A का D के साथ, तो A कॉमा, इनको आप ऑर्डर पेयर में लिखेंगे, A कॉमा D कॉमा A कॉमा E, ये दो एलिमेंट हो गए, ठीक है। इसके बाद B का D के साथ यानी कि B कॉमा D, और इनको भी आप कॉमा में लिखेंगे, और B कॉमा E, ठीक है, कॉमा C कॉमा D कॉमा C कॉमा E, और ये जो है आपका किस में आ जाएगा, P इंटू क्यू। आया समझ में, ठीक है। तो P इंटू क्यू कैसे निकालते हैं, सेट ए के एलिमेंट्स का यानी कि पहले सेट का, प्रथम सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ तमाम पॉसिबिलिटीज, वो सारी पॉसिबिलिटीज सेट कहलाता है। रिलेशन यहाँ पर आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिलेशन के, ठीक है। तो इसको आप कॉपी करें। इसके अलावा यहाँ पर कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। कॉपी करिए बेटा। तो इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या कहता है, यदि आपके पास ऑर्डर पेयर में इस तरह से दो एलिमेंट हैं, दो यहाँ पर सेट हैं A कॉमा बी, ऑर्डर पेयर में इस तरह से दो एलिमेंट हैं और इसके इक्वल आपका क्या है, x कॉमा वाई। तो यहाँ से A किसके इक्वल हो जाएगा, x के, और B किसके इक्वल हो जाएगा, y के। आगे आप इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक। सपोज यहाँ पर P कॉमा Q है, ये ऑर्डर पेयर में एक एलिमेंट है, इसके इक्वल में यहाँ पर 3,4 है। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, P बराबर हो जाएगा 3 और Q बराबर हो जाएगा आपका 4। तो ये है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और इस पर बेस्ड आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, उनको हम आगे क्वेश्चंस में उन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पर हमने रिलेशन में क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया कि सेट, दो सेट के एलिमेंट्स की तमाम पॉसिबिलिटीज वो रिलेशन कहलाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर पेयर आपका हो गया है। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में किन्हीं दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। किसी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो सपोज दैट ए कोई सेट है, ठीक है, और इसमें आपके एलिमेंट हैं सपोज ए बी सी, ठीक है, या छोटा सा ले ले हम यहाँ पर क्योंकि हमें तो ए बी, ठीक है, और दूसरा कोई सेट है बी, इसमें आपके सी और डी एलिमेंट। अब आपको यहाँ से देखिए ये तो छोटे एलिमेंट हैं, इसमें दो ही एलिमेंट हैं, तो ये तो समझाने के लिए आपको, जब आपके बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट, नंबर ऑफ कार्टेशियन एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर छोटा एलिमेंट है तो इनको आप जल्दी से इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं और इनको आप काउंट कर सकते हैं। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा होते हैं तो उस केस के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फॉर्मूला डेवलप करते हैं जिससे आपको इजिली आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकाल सके। तो यहाँ पर देखिए पहले आप जब a इंटू बी की बात करेंगे क्या हो जाएगा, a का b के साथ रिलेशन। इसका मतलब क्या है कि आप a सेट a में ये एलिमेंट है मल्टीप्लाई बाय c कोमा d, ये आपके पास है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले आप क्या करेंगे, a का a कोमा c कोमा a कोमा d, फिर b का b कोमा c कोमा b कोमा d। ये टोटल नंबर ऑफ क्या हो गए हैं, एलिमेंट हो गए। देखिए कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। ये पूरा एक एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। तो जब आप कार्तीय गुणन में क्या देखेंगे, एलिमेंट्स को देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर में है, ठीक है, एक सीक्वेंस में ये आपको मिलेंगे। तो कितने एलिमेंट हो गए, ए सी 1 2 3 4, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी। तो ये कितने हो गए हैं, टोटल 4, ठीक है। ये तो हमने काउंट करके इसको यहां पर लिखा है। चलिए इसको कॉपी कीजिए। अब इसी के लिए आप एक फॉर्मूला यहां पर लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला क्या है, यदि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये सिंबल है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू क्या है, p है, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू q है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इन दोनों का, a इंटू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया है जिससे आप बड़े बड़े जो आपके पास एलिमेंट्स वाले सेट होते हैं उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स भी फाइंड आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बात अगर हम इसकी करें इसकी नंबर ऑफ ए और बी की, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपका p इंटू क्यू, दैट मीन्स पी क्यू, ठीक है ना। ये इसके लिए किया गया है। अब यहाँ पर जो हमने यहाँ से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया और फिर काउंट करके इन एलिमेंट्स को ढूंढा,
तो यहाँ पर देखिए सेट ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 2। तो यहाँ पर आप इसके लिए सीधे क्या कर सकते थे, इसको ना करके सीधे यहाँ से लिखते नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको यहाँ इस तरह से निकालने की जरूरत नहीं है, जिस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ पर नंबर बताने हैं। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू आपके पास 2 आ गया है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 4। तो इस फॉर्मूले से आपको वही 4 मिला जो हमने इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, कार्तीय गुणन करके निकाला है। यहाँ पर इजी था क्योंकि 2 ही एलिमेंट थे दोनों सेट में। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करना है, और वहां पर उतनी जरूरत नहीं पड़ती है कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको सिर्फ एलिमेंट बताने हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, एक एक नंबर में आता है ये। ठीक है, तो वहां पर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी सेट ए में एलिमेंट होंगे और जितने सेट बी में एलिमेंट होंगे, ये ए भी आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट सेट में और सेकंड सेट में आपका एलिमेंट्स को आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इसको भी आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, एन ए का मतलब है कि सेट ए में कितने एलिमेंट है, यहाँ काउंट कीजिए 1 और 2, 2 एलिमेंट्स है ना, 2 अवयव है इसमें। ठीक है, एन बी आपने सेट्स में नहीं पढ़ा है, शायद सेट्स में हमने ये चीजें पढ़ाई है आपको। ठीक है, एन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। तो अभी मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 1 2 और कुछ और ले लेते हैं यहाँ से, 4 5 और 6 एलिमेंट हैं। अब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी। अब आपको यहाँ पर कार्तीय गुणन नहीं करना है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो कार्तीय गुणन नहीं करना। आपने क्या कहा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, एन बी। अब आप जानते हैं इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 1 2 3। तो एन ए कितना हो गया है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 3, और यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2 3। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एन बी, तो क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। अब क्लियर है आपको। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं। आप यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताया है ना, इसको आप यदि काउंट करने पर लग जाए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पहले आप, अगर आपके पास फॉर्मूला ना होता तो आप क्या करते, ए इंटू बी निकालते, और आप जानते सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करना है 4 5 और 6 को। मैपिंग को मैं करूं, मैपिंग से मैंने आपको समझा दिया है कैसे करना है, वो समझाने के लिए था, करना तो आपको यहाँ से है। अब देखिए ए इंटू बी के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, पहले ए का 4 के साथ, 1 का 4 के साथ, फिर 1 का 5 के साथ, फिर 1 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। अब 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, 2 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है। अब 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, ठीक है, 3 का 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, एंड 3 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। तो इतना काम करना पड़ता आपको। फिर आप काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और यही चीजें तो हमने आपको बताई है फॉर्मूले में कि आप विदाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हैं इसमें, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं, बस कार्टेशियन प्रोडक्ट से आप क्या कर लेंगे, इनका डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको 1 नंबर में पूछा जाता है, तो वहां पर आपको ये चीजें ना निकालनी पड़े उसके लिए आपको ये करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको मैं लिख भी देती हूँ, इसका मतलब क्या है।
एन ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में रिलेशन और फंक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, जो कि आपकी क्लास 12th में भी है। तो इसको आप अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।